वेनेजुएला पे अब इसमें अमेरिका की इसमें क्या खूबसूरती है, चीमा साहब तेल को कंट्रोल करेंगे, रेयर मिनरल को कंट्रोल करेंगे, चाइना को तेल बेचेंगे। और अपना डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसका इजहार किया कि पिछले 25 साल 30 साल में जो अमेरिका को जंगों के अंदर नुकसान हुआ है वो जंग अपना नुकसान हम पूरा करें। वो तो अफगानिस्तान, वो तो कहते सानू अफगानिस्तान आगे थे पीस बना के देवे, सानू मुसलमान करन दोबारा, वो कहते तो मुसलमान ही नहीं। देखे ना टीटीपी का क्या है, वो कहते तो मुसलमान ही, इनको मुसलमान करना जाके। इसमें एक बात कोट करना चाहूंगा चीमा साहब जो कि मुझे सबसे ज्यादा अलार्मिंग है। उन्होंने कहा है ये अफगानिस्तान से पीस मांगते हैं, और अफगानिस्तान कहां है, भारत की झोली में बैठा है। ताड़ साहब ये जो ट्रंप साहब ने वेनेजुएला में गए ने बंदा चौक राती कमरे चौक के बंदा लैंड ने, ताड़ साहब इसको जरा एक्सप्लेन करें। दुनिया कह रही है इंटरनेशनल लॉ कोई नहीं है, ये है वो है, उन्होंने पकड़ के उसको उठा के ले गए हैं और समझ नहीं आ रही। वो ग्रीनलैंड वाले भी डर रहे हैं, सारे डरे ने कि साढ़े घर ना बढ़ जाए किया। इस वक्त जो रिपब्लिकन है कुछ वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज मूविंग अवे फ्रॉम हिज मेगा आइडियोलॉजी, मेकिंग अमेरिका ग्रेट आइडियोलॉजी। दूसरा वो क्रिटिसाइज ये कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बूट्स ऑन ट्रूप्स की बात की, बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात की है, उसको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कल जेफरी जो हमारे इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ये काम जो है टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वेनेजुएला क्यों गए, इसके पीछे एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड है चीमा साहब बहुत बड़ा। वो ये है कि जब वहां पे तेल निकला था, देखें वहां पे ये सोशलिस्ट और ये सारा कुछ जो ये तो भी चंद दिन हुए हैं, हालांकि इससे पहले अमेरिका का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल वेनेजुएला से आता था। अब वो वेनेजुएला से जो तेल आता था, हैवी क्रूड ऑयल होता था, वो अमेरिका की हर रिफाइनरी वाज मेड टू रिफाइन वेनेजुएला का जो पेट्रोल। फिर उसके बाद चीमा साहब वो इस वक्त रेयर अर्थ मिनरल इज वेरी रिच। इस वक्त सऊदी अरेबिया से ज्यादा तेल वेनेजुएला में, 1/5 ऑयल ऑफ द वर्ल्ड वो वेनेजुएला के। फिर उसके बाद चाइना को इस वक्त सबसे ज्यादा तेल चाहिए, तो वेनेजुएला, जब अमेरिका ने उनसे तेल लेना बंद किया तो वो यहां से चाइना जा रहा था। और अब इसके कई फैक्टर आ रहे हैं इस वक्त सामने कि किस तरीके से चाइना का तेल भी है, उस पर भी उनको भी मैनिपुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, मानरो डॉक्ट्रिन को इन्फोर्स किया जाए, बैकयार्ड में कोई ना आ सके। 12 साल जो लोग यहां चलाते रहे ओबामा और बाबा बाइडन जो थे, स्लीपी जो कि स्टेज पे पेशाब कर दिया करते थे, वो 12 साल का गंद जो है वो किसी ने तो साफ करना है। दूसरा जो उन्होंने एक सबसे बड़ी चीज डिलीवर की है, वो करनी भी थी, उन्होंने चाहिए भी थी, उनके मैंडेट का हिस्सा था, आर्मी डिमोरलाइज थी अफगानिस्तान की वजह से। फॉल ऑफ काबुल, कई लोग ये कहते हैं चीमा साहब कि फॉल ऑफ काबुल वाज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ अमेरिकन सेंचुरी। फॉल ऑफ काबुल, अब उसका हल किस तरह निकालना था चीमा साहब? एक्सरसाइजें शुरू थी, नेवी सील्स दिसंबर के अंदर फुल एक्सरसाइजेस करते रहे वो, बल्कि उन्होंने एक पूरा रेप्लिका बना रखा था प्रेसिडेंशियल पैलेस का यहां पे। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि उनके स्टाफ के अंदर, अब इंटरेस्टिंग बात, मैं जो फैक्ट देखने की कोशिश करता हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पास नहीं होते, वेनेजुएला की आर्मी उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, क्यूबन आर्मी उनको डिफेंड कर रही थी। उस क्यूबन आर्मी के इसके बावजूद उनके स्टाफ के अंदर एक सीआईए का एम्प्लॉय मौजूद था जो टाइम सारा हर चीज बताता था। उसने बताया था कि उस पैलेस के अंदर जो एक स्टील का गार्ड है मेटल का, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक पूरा महीना नेवी सील अमेरिका के अंदर उस दरवाजे को उसको एक्सप्लोसिव्स के साथ उड़ाने की एक्सरसाइज करते रहे पूरा एक महीना, पीस ऑफ केक। फिर उसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश की, उन्होंने भागने नहीं दिया, उठा के वो लेकर आए अपने आइवा जिमा जो शिप था वहां पे नजदीक खड़ा, उस पर लेकर आए ह्यूमिलिएशन के लिए उनको वहां पे। हालांकि सीधे फ्लाई करके ला सकते थे, लेकिन कुछ दिन उसको रास्ते में रखा। चीमा साहब अब जब वो अमेरिका पहुंचे हैं तो ब्रुकलिन के अंदर जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी का जो जज है जिसके सामने ले, 52 साल उसकी उम्र, 92 ईयर्स ओल्ड। बिल क्लिंटन पीरियड का अपॉइंटेड है, अल्टीमेटली फिर वो डेमोक्रेट माइंडसेट का होगा। 92 साल का वो जज है, उसके सामने पेश किया गया और चीमा साहब उन्होंने अपने जितने उन पे एलिगेशंस थी उनको रिफ्यूज किया। उन्होंने कहा कि नॉट गिल्टी, आई एम स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। अब चीमा साहब ये तो हुआ है, अब दुनिया एक दूसरे तनाजर से भी इसको देख रही है। वो कहते हैं कि इनकी जो इनका ऑपरेशन था फेल हुआ है। वो किस तरह? जो इस वक्त रागनेडस जो कि वाइस प्रेसिडेंट थी, उसने टेक ओवर किया और उसने भी अपनी स्पीच में पहले क्रिटिसाइज किया। अमेरिका के अंदर चैटर उठे कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को दूसरा ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन मेरा ख्याल है अंडरग्राउंड उसकी डील हो चुकी है। शी इज इन अ टफ सिचुएशन एज वेल। चीमा साहब इस वक्त वेनेजुएला के अंदर हालात है, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ चलती है पूरी तरह कमिट करके, तो वो जो इस वक्त जो वहां पे आर्मी है, जो आर्मी को कंट्रोल करने वाले हैं, देयर आर चांसेस कि दे असैसिनेट। अब एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, वेरी डिफिकल्ट टू डू इन वेनेजुएला। दूसरा चीमा साहब उस जो आपके
जो यांग वैंग वैंग ही हैं, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मिस्टर गिल वायन गिल हैं, जो इस वक्त वेनेजुएला के फॉरेन मिनिस्टर, उनसे कल टेलीफोनिक उनकी कन्वर्सेशन हुई है। और चीमा साहब, चाइना भी देख रहा है कि अब अगर ये हुआ है तो रशिया यूक्रेन लेगा, चाइना ताइवान लेगा। मेरे ख्याल में अगर मुझसे जाती तौर पे पूछे तो डील हो चुकी है कि यूक्रेन आप रख लें, ताइवान आप रख लें, हम वेनेजुएला रख लें। मैंने आपको कहा था बहुत अरसा, मैं एक बड़ा सा कहता हूं योल्टा 2 होगा, सो दिस इज योल्टा 2। रशिया विल कीप यूक्रेन, चाइना विल कीप ताइवान, अमेरिका विल मेंटेन मॉनरो डॉक्ट्रिन एंड वेनेजुएला पे अब इसमें अमेरिका की इसमें क्या खूबसूरती है, चीमा साहब तेल को कंट्रोल करेंगे, रेयर मिनरल को कंट्रोल करेंगे, चाइना को तेल बेचेंगे। और अपना डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसका इजहार किया कि पिछले 25 साल 30 साल में जो अमेरिका को जंगों के अंदर नुकसान हुआ है, वो अपना नुकसान हम पूरा करें। तो ये विन विन सिचुएशन है मेरे ख्याल में। डील ऑलरेडी हैज बीन सेटल डाउन इन द समवेयर। अब उसको फाइन डिफाइन करेंगे, सारा कुछ होगा। और दिस इज ड्यू टू द डोनाल्ड ट्रम्प्स डिप्लोमेसी, योल्टा 2 स्टाइल विद द प्रेसिडेंट शी एंड विद द पुतिन। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब सिंस ही केम, उन्होंने यूक्रेन से हाथ उठा लिया था। ना हौसला दे रहे थे, ना उनको वो सपोर्ट कर रहे थे, ना मॉरल सपोर्ट कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया यूक्रेन को टू सरेंडर इन द रशियन। और फिर आपको दूसरी बात ऐड करना चाहूंगा, मार्को रूबियो साहब ने कहा था कि यूक्रेन का प्लान भी जो था वो मॉस्को से बन गया, लेकिन उन्होंने कल लबकुशाई की है। उन्होंने कहा मोदी जी आप फौजें लेके पाकिस्तान पे चढ़ जाएं, तो अब ऐसी साहब प्लीज आप आए, लेकिन खुशबू लगा के आए। पाकिस्तान इज रेडी, पाकिस्तान आर्मी इज वेटिंग फॉर यू। दूसरी बात आई है, सुना है किसी दीवाने का ख्वाब है कि 2026 में पाकिस्तान पर दोनों साइडों से हमला किया जाएगा। दूसरी साइड पे कौन होंगे? भाईजान पठान होंगे, नस्वार खा के गोले लाना फायर करने। कि आज ISPR ने किया कि मैं कई चीजों से एग्री करता हूं, कई चीजों से एग्री नहीं करता। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये गवर्नर राज के अंदर लगा के उसके बाद ये करनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मौसूफ दूसरी तरफ से जो मुराद सईद के दोस्त हैं, वहां के जो CM हैं, उन्होंने कहा है कि फौज बदमाश है, दैट्स एक्सट्रीम। तो लफ्ज बदमाशी और उसके लिए इस्तेमाल करना, जो कल आज से कुछ साल पहले इनके बाप थे, अपने बाप को अब ये कहते हैं कि बदमाश है। चलें ठीक है, लेकिन इनको चाहिए कि ऑक्सीजन बंद करें। इस वक्त वहां के जितने 13 साल चीमा साहब, इन्होंने इंतहा की करप्शन की है, वहां पे इंतहा की करप्शन है। कोस्तान स्कैंडल अलोन आप देखें तो आप हैरान हो जाए। अलोन कोई डेवलपमेंट नहीं चीमा साहब, कोई डेवलपमेंट, कोई नया हॉस्पिटल नहीं, कुछ भी नहीं है। और CM सारा दिन वो एंटी पाकिस्तान समझता है ड्यूटी। देखें, मैंने आपको अर्ज किया था, एक सबसे बड़ी बीमारी जो लानत इस मुर्शद ने पाकिस्तान को दी है, वो बदतमीजी का तूफान दिया। जब मौसूफ खुद हुकूमत में थे, जो ज्यादा गालियां देता था उसको वो सबसे बड़ा ओहदा देते थे। ये उसका क्राइटेरिया। आज भी जो सबसे ज्यादा बदतमीज होता है उसको हाई रैंकिंग जॉब दी जाती है। लेकिन इसका हल क्या है? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये अगर गवर्नर राज लगा के बताते तो फिर था। इसमें एक बात कोट करना चाहूंगा चीमा साहब, जो कि मुझे सबसे ज्यादा अलार्मिंग है। उन्होंने कहा ये अफगानिस्तान से पीस मांगते हैं, और अफगानिस्तान कहां है? भारत की झोली में बैठा है। चीमा साहब फिर एक दफा सोचे, ये अफगानिस्तान से अमन की भीख मांग रहे हैं चीमा साहब, और वो कहां बैठा है? जिस वक्त आपका बुनियानुल महसूस हो रहा था, उनका फॉरेन मिनिस्टर जो था, ही वाज इन इंडिया। तो अगर मैं ये चीमा साहब, आप मुझे मुसलसल कहते थे यार एक्सट्रीम वर्ड ना इस्तेमाल करें, प्रॉक्सी, तो आप डिफाइन करें, डाट्स को जोड़ें, प्रॉक्सी नहीं तो ये क्या है? ये दुश्मन की प्रॉक्सी है। इनकी बहनें इंडिया में ज्यादा पॉपुलर हैं वर्सेस इन पाकिस्तान। चीमा साहब ये सारी उनकी लाइन टो करते हैं। ये मुल्क दुश्मन नहीं तो क्या है? ये पॉलिटिकल टेररिज्म नहीं तो क्या है चीमा साहब? और आज फिर हमारे ISPR लफ्ज इस्तेमाल किया है, पॉलिटिकल टेररिज्म, पॉलिटिकल नेक्सस, उन्होंने कहा पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस। आप देख लें, उस पर कोई डिनाई कर लें आप उसको, पॉसिबल नहीं। हाँ, लेकिन रोकते क्यों नहीं इनको जेलों में क्यों नहीं डालते चीमा साहब? चीमा साहब, इंग्लैंड लंदन में जब वहां पे फसादात हुए थे तो अदालतें 24-24 घंटे खुली थी। आपको किसने रोका है? किसने रोका है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि आप जब कर रहे हैं, आप कमजोर लग रहे हैं। आज भी आप उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। ये लाडले क्यों है? एक क्यों पाकिस्तान दे जवाई बनाए हिंदू की वजह? और वो मुसलसल रोज गिरबान पकड़ते हैं। जो उनका 25-25 साल के लौंडे लपाड़े जो रनक पाकिस्तान के इतने सेंसिटिव इदारे के गिरबान पकड़ते हैं। हाउ डेयर दे डू दैट? हाउ डेयर? और इनको किस तरह इजाजत दी जाती है इस तरह की? ऐसे जी मतलब ये हद होती है। सियासत की हद तक कर रही है तो क्या एक इदारे को बदनाम करते हो?
फिर चीमा साहब उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि तुम रेयर अर्थ मिनरल में आके करप्शन कर रहे हो, आर्मी पे इल्जाम लगा रहे हैं। फिर उन्होंने जवाब दिया कि 5,000 लाइसेंस है तुम्हारे पास मिनरल के, वो जीएच क्यों नहीं दिए चीमा साहब? लेकिन इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता कॉन्स्पिरेसी में, बगावत में? इनको एक इदारे के खिलाफ उकसाना पूरी कौम को चीमा साहब, बगावत के केसेस होने चाहिए इनके ऊपर, आर्टिकल 6 लगाना चाहिए इनके ऊपर। जो माइनर बच्चे ने इन्होंने माइक पढ़ाते, ना अकला ना शकला थे, ना कोई गल ना कोई बात, बदतमीजी के तूफान। और खुदा रहा आज मैंने देखा है, वो कहते 10,000 बंदा डाला जेल के सामने लेना, खुदा था ना वो यार, इसको ले जाओ कि बलोचिस्तान के आगे पीछे जेल च रखो, तुम श्रीनगर च रखे इस बंदे को यार। चिया सीड ते बीटरूट जूस ते मालशिया ते तमाशे, ये मुगलिया जेल बनाई जी, वो जेल तो जेल बनाओ यार। जरदारी साहब पता नहीं वो क्यों नहीं इंटरवीन करते, जो 11 साल खज्जल जलील होते रहे जेलों में, कि ये क्या जेल है, ये जेल है चीमा साहब। वो भैना कहते साथ त्रै में मिलना सी, घरों साग बना के लिया भरा वास्ते, वो खुद आदा ना लो यार। पंजीरियां देंदे हो पे तुसीं, अंदर बोटॉक्स कराने लगे हो, मालिशिया दिते जी उन्होंने, ये जेल है। अंदरों बैठ के आर्टिकल लिखने लगा यार, तो आपसे ट्विटर ही नहीं बंद हुआ उस बंदे का आज तक। चीमा साहब हैरानगी वाली बात है, मैं दुख से कहूंगा, आईएसपीआर की मीटिंग अभी जारी थी तो उधर से ट्वीट शुरू हो चुके थे। एक बच्ची मजारी जड़ी हो खज्जल पी होती सी, दूजे एक दो बंदे में ट्विटर, अभी आईएसपीआर के दौरान मीटिंग की उनकी मैं ट्वीट देख रहा था। स्टेट इतनी कमजोर हो चुकी है चीमा साहब। हमारे जैसे बंदे वाशिंगटन डीसी में बैठ के शर्मिंदा है कि आप लोग अभी तक डिटरमिन नहीं कर सके। हमारे लिए आप कहते थे वी आर हार्ड स्टेट ना, दिस इज हाउ द हार्ड स्टेट लुक्स। आपने आज खुद टीवी पे कहा है कि उत्थे पता है टीटीपी वाले के अंदर से सपोर्ट हासिल है एक सूबे के अंदर, आपको भी पता है, रोक क्यों नहीं रहे आप, क्या वजह? वो क्यों कहेंगे बच्चे कल दे जी हम इजाजत नहीं दी, तुम फुफड़ा लगते हो इजाजत दे यार, हु आर यू टू बिगिन विद? ਤੁਹਾਡਾ ना को घर ना को बुआ ना को अकला ना शक्ला, आप तो सारे स्मगलर हो सारे। चलो जी बस, मैं तो हैरान हूं। आपने खुद फरमाया है कि नूर वली मसूद को अब चीफ मिनिस्टर बना दें, यहां पे बैत कर ली जाए, हैबतुल्लाह आप बताएगा 4 सदा में क्या होना है, लेकिन आप इजाजत क्यों दे रहे हैं लोगों को, क्या वजह? आप क्यों मजबूर हैं? तुझे क्यों घुटने से पाले रोज? अब मैं बता रहा हूं चीमा साहब, इन्होंने प्रोवाइड की है उनको, अब आगे क्या होना है? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने ट्रोलिंग शुरू की है, अब पूरा 10 दिन 15 दिन इन्होंने ट्रोलिंग करनी है। और पता है चौधरी साहब के वाले साहब को भी इन्वॉल्व करते हैं, जो इस कौम के हीरो थे। मैंने पूरा उनके डिटेल से पढ़ा था चौधरी साहब के वाले साहब का, बारेश आदमी, नेक आदमी और साइंटिफिकली साइंटिस्ट थे पाकिस्तान के, और इन्होंने उसको भी बदनाम किया चीमा साहब। और आप इनको इजाजत देते हैं सारा कुछ करने की? ये कैसी हार्ड स्टेट है, कैसी ये आपका कंट्री सिलसिला है? और खुदा का ना जे जुआइयां कहते बंद करो यार, इन्होंने दुनिया तंग आ चुकी है। पता नहीं मेरी चीमा साहब शायद चौधरी साहब सुने, मैं हाथ बनाना चाहना लोग बेजार जेना तो। ताड़ साहब आपकी बात तो मानी गई है, वो इमरान खान की मुलाकातें तो नहीं हो रही है। ताड़ साहब आप ही कहते थे मुलाकातें नहीं हो रही। आज चीमा साहब भैन 10,000 बंदे लैके पे आउंदी सी, उत्थे ट्रक खिला के पानी छड्डिया ने थल्ले, इवें करीदा यार? लित्तर मारो आको बाहर निकलो यार, ना जिन्हें लिया बन देंगे। बंदे का पुत्र बनो, स्टेट के सामने सबमिसिव हो। अगर स्टेट तरक्की कर रही है, चीमा साहब खुद ये कहते हैं कि मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल तो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा वो निकलेंगे कैसे, पता है सारा। आज खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किसने मेंटेन करना है? आपने मेंटेन करना है, वो तो करने नहीं देते ना। वो तो अफगानिस्तान, वो तो कहते सानू अफगानिस्तान आके थे पीस बना के देवे, सानू मुसलमान करन दोबारा, वो कहते मुसलमान ही नहीं। देखे ना टीटीपी का क्या है, वो कहते तो मुसलमान ही, इनको मुसलमान करना जाके। एक मिनट समझ नहीं आई, वो यारों पठान भी चले ने, उन्होंने जलसे नहीं देखे आज इमरान खान के जलसे च नचन जी करता, जिसमें कुड़ियां नचदियां सन, उत्थे घुंगरू बार जो तमाशे करते सन ने, जो इत्थे करते सन आप आड़ा इत्थे कीता सन इस्लामाबाद, उत्थे ब्याह होए ने कई चीमा साहब उस धरने दे विच चरसा पींदे सन, तमाशे पता नहीं वो आंदे इन्हां दे रिश्तेदार बने ने। बल्कि आज मैं हैरान हो गया चीमा साहब, वो कहते हैं कि टीटीपी वालों ने आज तक इनके ऊपर हमला नहीं किया, तो इन्हां दे रिश्तेदार बने, ये मुसलमान ने। हाँ, तो जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि मतलब कि तेल ख़त्म और खेल ख़त्म, मतलब कि ऐसा चल रहा है मतलब वेस्ट में तो भाई साहब, क्योंकि ट्रंप ने जो मतलब कि वेनेजुएला के मतलब कि जो प्रेसिडेंट थे ना, उनको मतलब कि दिन दहाड़े उठा लिया। उसके बाद अमेरिका के कोर्ट में मतलब कि केस चल रहा है, मतलब किस्मत का केस चल रहा है, मतलब कि उन्होंने कोई अमेरिका में कोई लो तोड़ा था, मतलब कि कोई जुर्म किया था, मतलब कि उसको उठा के ले गए हैं। उसके बाद भाई साहब उस पर केस चल रहा है, इसलिए क्योंकि भाई साहब 300 बिलियन बैरल का तेल रिजर्व्स है, मतलब कि ऑयल रिजर्व्स है वेनेजुएला के पास में, ठीक है। और मतलब कि अमेरिका खपत करना चाहता है, अपनी पूर्ति करना चाहता है, मतलब कि जो उसकी जो जंगें लड़ी हैं उसमें जो नुकसान हुआ है ना अमेरिका का,
उसकी खपत पूर्ति करने के लिए अमेरिका अब मतलब कि चाह रहा है कि भाई अब मेरे पास ऑयल रिजर्व्स हो जाएँ और मैं दुनिया को बेचूँ तेल, चाइना वगैरह को जैसे बेचूँ ना तेल, तो भाई साहब मुझे फ़ायदा हो। अब ट्रम्प ये सोच रहा है मतलब कि, और फिर उसके बाद ग्रीनलैंड के लिए भी मतलब कि ट्रम्प सोच रहा है कि भाई साहब मेरे पास आ जाए ग्रीनलैंड। तो भाई लेकिन इतना आसान थोड़ी होता है, हर चीज़ में तुम्हारी दादागिरी नहीं चलती है। वेनेजुएला क्या कर सकता है, मतलब कि वेनेजुएला मतलब कि अब बस भाई अब उन्होंने एक इंटरिम एक प्रेसिडेंट बैठा दिया है कि सरकार अब चल रही है, मतलब कि अब चल रही है जैसे भी चल रही है, वो तो भाई साहब वेनेजुएला ही जानता है और अमेरिका ही जानते हैं कि कैसे अब उनकी सरकार चलेगी और कैसे चल रही है। तो इससे पता चलता है कि भाई साहब ट्रम्प जो है ना वो अपने बाप का भी सगा नहीं है भाई, क्योंकि मतलब कि भाई वो कब क्या कर देना कुछ नहीं पता होता। जितने अभी तारीफ चल रही है ना पाकिस्तान की दिन रात तारीफ चल रही है कि भाई साहब पाकिस्तान जंग भी जीत ली, राफेल भी गिरा दिए, ठीक है भाई, और भारत को भी हरा दिया, सब कुछ कर दिया उसने, ठीक है भाई साहब। और वो आसिम मुनीर तो खुदा बन गया है भाई साहब ट्रम्प के लिए। तो भाई कि पाकिस्तान को अब समझ आ चुका है, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान से तो बहुत सारे काम करवाने हैं ना अमेरिका को, इसलिए तो भाई सब तारीफ़ें चल रही हैं। क्योंकि भारत से क्यों नहीं करवा पाते, मतलब कि ट्रम्प ये सारे काम जो भी हैं अमेरिका के लिए भारत क्यों नहीं करता, क्योंकि भारत किसी के कैंप में जाता ही नहीं है। सबसे सबसे बड़ी बात तो अमेरिका के कैंप में तो कभी भाई साहब झाँक के भी नहीं देखता भारत, क्योंकि भाई साहब भारत को पता है भाई साहब, क्योंकि भारत को पता है कि अमेरिका ना अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इतना वो नहीं है। रशिया तो भाई साहब भारत का अच्छा दोस्त है, लेकिन भाई साहब हम रशिया के कैंप में भी पूरी तरह से नहीं है। हाँ, हम तेल लेते हैं रशिया से और भाई भारत का बहुत अच्छा दोस्त है रशिया, लेकिन कैंप में तो हम रशिया के भी नहीं है। और ठीक है, और उसके बाद जैसे भाई चाइना भी इंडिपेंडेंट है, मतलब कि हर किसी के कैंप में नहीं है वो भी, लेकिन फिर भी भाई एंटी वेस्ट तो है वो। लेकिन भारत इतना एंटी वेस्ट नहीं है, क्योंकि भाई सब भारत के साथ मतलब कि बहुत सारे एक्सपोर्ट वगैरह इंपोर्ट वगैरह होते हैं वेस्ट के साथ में, ठीक है। तो ट्रम्प कितना भी भारत के ऊपर टैरिफ लगा दे, 200% लगा दे, 300% लगा दे, लेकिन भारत की सरकार ट्रम्प के आगे झुकेगी नहीं, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान थोड़ी है, तो पाकिस्तान मतलब कि हाथन थोड़ी है, मतलब पाकिस्तान की तरह थोड़ी है भारत की सरकार की भाई साहब हर चीज़ में झुक जाएगी और उसके बाद भाई अपना मतलब कि मनमानी करने देगी, मतलब कि अमेरिका को। इसलिए भारत की सरकार मतलब कि जो मोदी बैठा पड़ा है ना, मोदी सब कुछ देख रहा है कि भाई साहब ट्रम्प क्या क्या कर रहा है, ठीक है भाई साहब। मतलब कि पूरा एशियन जो कितना है ना, मतलब कि वो ट्रम्प ने ना मतलब कि अनस्टेबल कर रखा है, उन्होंने ना मतलब कि अनस्टेबल कर रखा है ये सारा का सारा कितना, क्योंकि भाई मतलब कि अमेरिका चाह रहा है कि भाई साहब उसके मुताबिक सारी दुनिया चले भाई साहब, लेकिन भाई साहब उसके मुताबिक थोड़ी चलेंगे, कोई भी देश नहीं चलेगा भाई। मतलब कि ट्रम्प जो सोच रहा है ना कि मतलब कि भाई साहब मोदी भी मेरी बात माने, शी जिनपिंग भी मेरी बात माने, ठीक है भाई, और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी उसकी बात माने, तो ऐसा नहीं होगा भाई। मतलब छोटे मोटे देशों पर तो तुम प्रेशर बना सकते हो, लेकिन बड़े बड़े देशों पर नहीं बना सकते भाई। पाकिस्तान पर तो बिल्कुल ही मतलब कि सरकार भी अमेरिका के कहने पर ही आती है भाई साहब, ठीक है। जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है वो भी उन्हीं के कहने पे लगता है। तो खैर पाकिस्तान पे तो ये आजमा सकते हैं, लेकिन भाई भारत पे नहीं आजमा सकते। लेकिन भारत के ऊपर मतलब कि ये प्रेशर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई भारत किसी के दबाव में काम नहीं करता है भाई, सब पूरी दुनिया जानती है। भारत मतलब कि भारत के ऊपर आपने मतलब कि टैरिफ लगा रखा है, लेकिन भारत मतलब कि झुकता नहीं है किसी के सामने भी। अब ISPR की जो पाकिस्तान की आर्मी मतलब कि आर्मी विंग है ना, मतलब कि मीडिया विंग है, मतलब कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता है। मतलब कि अब उसने फिर से मतलब कि एक ब्लफ छोड़ा है कि भाई साहब अब भारत और अफगानिस्तान कुछ भी कर ले भाई साहब, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भारत कब कह रहा है कि भाई पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ना है भाई, ठीक है। और अफगानिस्तान का तो नेचर पता ही है कि भाई साहब वो तो लड़ाकू कौम है, वो तो लड़ते रहते हैं भाई साहब। तुम बोलते रहो भाई, हर महीने मतलब हर महीने में पता नहीं 50 बार तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाते हैं ये भाई पाकिस्तान की आर्मी वाले। तो भाई साहब मतलब ये तुम्हारा काम क्या है, मतलब कि सब पॉलिटिकल चीज़ें थोड़ी देखना काम है तुम्हारा भाई साहब। मतलब तुम्हारा तो काम है भाई साहब फौजी जो डिफेंस की चीज़ें हैं भाई साहब, ठीक है भाई साहब, कहाँ क्या हो रहा है वो सब देखना है। लेकिन भाई साहब ये मतलब कि अपना काम छोड़ के ना भाई साहब सारे काम करते हैं भाई साहब, क्योंकि पाकिस्तान में पता ही है डिक्टेटरशिप चल रही है। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।